आर्टेमिस 1 लॉन्च कर दिया गया है और इसमें अमेरिका ज़मीन से चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा जो कि चांद के मुतअद्दिद चक्कर लगाकर ज़मीन पर वापस आ जाएगा, क्योंकि 2024 में हम चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ हम चांद पर, यानी हमसे मुराद अमेरिका चांद पर बेसिस कायम करना चाहता है 2030 तक। इसलिए ज़रूरी है कि पहले चांद पर एस्ट्रोनॉट्स जाएं, कुछ अर्सा रहें, वापस आएं और फिर हम मुस्तकिल बेसिस की तरफ जाएं। इस सिलसिले में जो प्रोजेक्ट अमेरिका ने कंसीव किया है उसे आर्टेमिस कहा जाता है। इस वक्त हम आर्टेमिस 1 की बात कर रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगा कि आर्टेमिस 1 का रॉकेट सिस्टम, जिसे SLS कहा जाता है, उसमें क्या क्या खसूसियात हैं, क्या खूबियां हैं और वो किस तरीके से अपनी डिफरेंट स्टेजेस की मदद लेते हुए चांद तक पहुंचेगा। मैं आपको लेकर चलता हूं लो अर्थ ऑर्बिट में, जो कि अब हवाले कर दी गई है कमर्शियल कंपनीज की। आपको यहां पर बोइंग की, स्पेसएक्स की सैटेलाइट्स नजर आएंगी, क्योंकि अब नासा डीप स्पेस की तरफ कोशिश कर रहा है जाने की। ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहा है जो कि डीप स्पेस की तरफ जाए, और लो अर्थ ऑर्बिट हमने कमर्शियल यूज के लिए मुहैया कर दी है। आर्टेमिस 1 प्रोग्राम 2017 में अपना रॉकेट चांद पर भेजना चाहता था, लेकिन 2017 से फिर डिले हुआ 2018, 19, 20 और अब हमने 16 नवंबर 2022 को पहला आर्टेमिस रॉकेट चांद की तरफ गामजन किया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 26 दिन का यह मिशन है और इसमें स्पेसक्राफ्ट जो जाएगा, जो चांद के चक्कर लगाएगा, उसे ओरियन कहा जाता है। ओरियन ने स्पेस से ज़मीन की एक तस्वीर ली जब वो चांद की तरफ गामजन था। वो तस्वीर उसने दोबारा ज़मीन पर भेजी और मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर हम रॉकेट्स की बात करें तो रॉकेट्स जो इस्तेमाल किए जाएंगे आर्टेमिस प्रोग्राम में वो SLC रॉकेट्स होंगे। SLC रॉकेट यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं, जबकि आपको यहाँ पर स्टारशिप के रॉकेट्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको स्पेसएक्स के रॉकेट्स भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो रॉकेट आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वो SLC रॉकेट्स होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रॉकेट डीप स्पेस के लिए बनाया गया है और उसी के लिए इस्तेमाल होगा और पहले भी हो चुका है। इस रॉकेट का जो वज़न है, जो ये कैरी कर सकता है, वो 59,525 है। इसके नीचे 4 इंजन लगे हुए हैं, RS-25 इंजन, जो कि बेशतर रॉकेट्स में इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है और जो टोटल थ्रस्ट प्रोवाइड होगी इस रॉकेट को, वो 2 मिलियन पाउंड की थ्रस्ट इस रॉकेट को अवेलेबल होगी। SLS, अगर मैंने कहीं SLC कह दिया है तो वो गलत नाम है। SLS के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ वर्जन हैं इस रॉकेट के। यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक मैं दिखा रहा हूँ, SLS-1A, SLS-1B और उसके बाद SLS ब्लॉक 2। जो ब्लॉक यूज होगा आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए वो SLS-1 होगा। इस रॉकेट को अगर आप देखें तो यहां पर आपको 4 इंजन नजर आएंगे जो कि फायर होंगे फ्यूचर में। ये इंजन RS-25 हैं और RS-25 लिक्विड हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल का एक इंजन है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसका कूलिंग सिस्टम भी है और मैं बहुत सी डिटेल इसके बारे में पहले भी दे चुका हूँ। मैं आपको एक वीडियो में इसकी टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, इसकी फायरिंग दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इंजन को टेस्ट किया जाता है। इस इंजन को जब इस्तेमाल किया जाता है तो आपको यहाँ पर 2 किस्म के प्रोपेलेंट चाहिए। एक तो आपको फ्यूल चाहिए और फ्यूल के तौर पर हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन है, और उसके साथ आपको ऑक्सीडाइज़र भी चाहिए जो कि लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होती है। दोनों चीज़ें यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन नीचे आती हैं, मुख्तलिफ वेल्व असेंबली से होती हुई इनको मिक्स किया जाता है। एयर टू फ्यूल रेशो या ऑक्सीजन टू फ्यूल रेशो देखा जाता है और उसके बाद इग्निशन होता है, फ्लेम लगता है और हमारे पास कंबस्टन होती है और बहुत प्रेशराइज्ड एग्जॉस्ट गैसेस, जिन्हें फ्लू गैसेस कहा जाता है, वो नीचे की तरफ निकलती हैं जो कि प्रेशर डालती हैं ज़मीन पर और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता रॉकेट ऊपर उठना शुरू हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे रॉकेट के इंटीरियर्स भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 2 सिलेंडर्स होने चाहिए। एक सिलेंडर में ऑक्सीजन, एक सिलेंडर में फ्यूल। वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है और पीछे आपके पास इंजन है जिसके अंदर कंबस्टन हो रही है, फ्लू गैसेस पीछे की तरफ इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं। अगर आप SLS को देखें और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को देखें तो आपको यहाँ पर
मुख्तलिफ पार्ट्स मैंने दिखाए। यहाँ पे आपको टैंक्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि बाद में भी आपको दिखाए जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको उसकी कवरिंग्स भी दिखाई गई हैं। तो कोर स्टेज 1 आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाई गई है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए एक टैंक इस्तेमाल किया जाता है आर्टेमिस SLS में, और ये टैंक मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए भी बहुत बड़ा टैंक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी हाइट जिसने मुझे भी हैरान किया को अगर देखें तो इसकी हाइट मीनार पाकिस्तान से ज़्यादा है। 322 फीट इसकी हाइट है। मीनार पाकिस्तान की 230 फीट है। इसके जो बूस्टर रॉकेट्स हैं, 7 SRBs हैं, 2 लगे हुए हैं, उनकी हाइट तकरीबन मीनार पाकिस्तान के बराबर है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स दिखा रहा हूँ जो कि साइड पर लगे हुए हैं, SRBs कहते हैं। जो मेन फ्रेम है उसमें 4 इंजन लगे हुए हैं, और साथ आपके 2 SRBs लगे हुए हैं जो कि 17 स्टेज स्टोरी के बराबर होते हैं, इतनी ऊंचाई उनकी होती है। और 70% जो टोटल थ्रस्ट है रॉकेट का, वो आपको ये सॉलिड स्टेट SRBs दे रहे होते हैं। और इनका वजन भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो देखने में काफ़ी बड़ा होता है, एक जो SRB होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और ये 85% जो इसका वेट होता है वो फ्यूल होता है। इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो मिक्सचर होता है अमोनियम परक्लोरेट, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। जब ये टेक ऑफ करता है ज़मीन से तो 2 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों SRBs अपना पूरा फ्यूल जला चुके होते हैं, और फिर उसके बाद ये डिसंगेज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं मेन रॉकेट की बॉडी के साथ। और आपके 4 इंजन जो हैं वो आगे फिर रॉकेट को लेकर चलते हैं, जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोर स्टेज भी दिखा रहा हूँ जो कि फर्दर फ्यूल को ही, इसमें भी फ्यूल टैंक मौजूद होते हैं जो कि आप रॉकेट में देख सकते हैं। लेकिन अब रॉकेट की जो बॉडी नीचे से आ रही है वो काफ़ी, उसका मुंह खुला है, और ऊपर रॉकेट की जो बॉडी है उसका मुंह छोटा है। तो अब हमें बीच में एक अडॉप्टर चाहिए। नीचे जो कोर स्टेज है उसका डायमीटर है इसका 27.5 फीट डायमीटर है, लेकिन जो ऊपर आपके पास स्टेज है, IC प्रोपल्शन स्टेज है, उसका है 16.5 फीट। तो इनके बीच में ये बड़ा मुंह है, ये छोटा मुंह है, इनके बीच में हमें एक अडेप्टर चाहिए, और उस अडेप्टर को लॉन्च अडेप्टर स्टेज कहा जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसके ऊपर आपके पास IC प्रोपल्शन यानी इंटरम क्रायोजेनिक स्टेज मौजूद होती है, और इस स्टेज में भी एक इंजन होता है। ये RL-10 इंजन होता है जो कि आगे इस स्टेज को आगे की तरफ लेकर जाएगा, स्पेस में लेके जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि इसके पास भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती हैं, क्योंकि इसके पास इंजन है तो इसके पास फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भी होंगे। और ओरियन स्टेज एक रिंग सा है जिसके अंदर छोटी छोटी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि हमने स्पेस में छोड़नी है। वहाँ पर हम छोटी सैटेलाइट्स को रखते हैं, और फिर आपके पास ओरियन स्पेसक्राफ्ट आ जाता है जो कि सबसे ऊपर होता है। और ओरियन स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को, 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लेकर जाएगा। इस वक्त भी इंजन का निचला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो स्पेस में जाता है तो वो डिसमेंटल होता है, बूस्टर डिसमेंटल होते हैं, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और वो चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आता है। इस चीज़ को फर्दर भी अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आर्टेमिस 1 प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, और उसके बाद अगले आर्टेमिस प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, और किस तरीके से हम इंसान को चांद पर भेजेंगे, और फिर वहाँ पर कैसे हम अपने बेस स्टेशंस बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।